हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे चाहते YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज के मैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको अब तक के सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से मैं लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने का वो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो मैं डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमारे बिहार में चुनाव का माहौल है, जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक लिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और एग्जाम में तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन डालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% यानी 54% है मत प्राप्त किया। जीतने वाला जो उम्मीदवार था वह 54% यानी 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। ठीक है, उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, कितने वोट पड़े थे, वो आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल जो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। एक बात बताइए मेरे भाई, टोटल तो 100% होता है, टोटल तो 100% होता है कि नहीं होता है, बताइए। और जीतने वाला उम्मीदवार 54% वोट प्राप्त किया, तो हारने वाला यानी 100 में से 54 को घटा लेंगे, यानी 46% मत वोट हारने वाला, यानी हारने वाला जो कैंडिडेट था वो कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 46% प्राप्त किया। है कि नहीं? बात नहीं समझे? टोटल 100%, कोई भी चीज 100% में होता है कि नहीं होता है? तो 54% जीतने वाला प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना? 46%। तो आखिर ये दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंट है मेरे भाई, बताइए। आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड में उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, लेकिन आपको समझा रहे हैं। 54% जीतने वाला और हारने वाला कितना? 46%। तो कितना का डिफरेंट है? 8% का। हाँ, 8% का डिफरेंट है, 8%। और यही 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 640। यानी 8% ज्यादा वोट लाया ना, जिसके कारण वो जीत गया। यानी 8% का वैल्यू 640 मतों से वो जीत गया है। यानी 8% का वैल्यू कितना है? 640। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, बताइए। 8% का 640, तो 1% का 80। 8% का वैल्यू 640, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 80 होगा कि नहीं होगा? और हमसे तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितना, कितने चुनाव में कितने मत पड़े थे, कितने वोट पड़े थे, वो पूछा जा रहा है। तो 8% का 640, तो 1% का 80, तो 100% ही ना वोट पड़ा होगा मेरे भाई। यानी टोटल वोट कितना पड़ा था? तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 100 में 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया 8000। और यही 8000 टोटल वोट, टोटल मत पड़े थे। नहीं समझ में आया? टोटल कितना? 100% है ना, तो कोई भी चीज टोटल 100% होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो 54% जीतने वाला प्राप्त किया, तो हारने वाला 46% नहीं हुआ। और दोनों में कितना का डिफरेंट है? जीतने वाला और हारने वाला में कितना का डिफरेंट है? कितना मतलब, कितने मतलब परसेंट का डिफरेंट है मेरे भाई कि वो जीत गया। तो 54 में से 46 घटाएंगे तो 8%, यानी 8% वो मत ज्यादा लाया, इसलिए वह जीत गया। यानी 8% का वैल्यू दिया हुआ है, 640 मतों से वह जीत गया। यानी 8% का वैल्यू 640, तो 1% का वैल्यू 80% नहीं हो, 80 नहीं होगा। जब 8% का वैल्यू 640, तो 1% का वैल्यू कितना? 80। सिंपल सी बात है। और आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो सीधे आपको 1% का वैल्यू 80 आया है। इसी 80 में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 100% का वैल्यू पता करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आ गया आपका 8000।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आप बहुत मतलब 2 से 3 सेकंड में इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। ठीक है, अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? मेरे भाई एक बात बताइए, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ये मान लीजिए कि 10 मीटर है, ये 10 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, यहां से एक पिंड नीचे गिरता है, कठोर तल पर जब गिरता है तो वह उछलता है। जब गिरता है जिसके कारण संघात में इसकी ऊर्जा में 20% की कमी हो जाती है। अब वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब बताइए कि 20% की तो कमी हो गया ना, जब पहली बार जब गिरा तो क्या हो गया, 20% कम हो गया। तो अब बचा कितना परसेंट है, 100% में से 20% कम हो गया तो कितना बच गया, 80%। अब 80% में से न वह उछलेगा, है कि नहीं बात? तो अब देखिए टोटल 10 मीटर है, अब 10 मीटर का 80 निकाल लीजिए, 10% निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। तो 10% का, हाँ 10 80% निकाल लीजिए, तो आप परसेंट से ये दोनों सोना कट जाएगा, सीधे क्या हो गया 8, यही 8 मीटर तक दोबारा उछलेगा। बहुत सिंपल है। हाँ, तो अब ये कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, मात्र 8 मीटर तक उछलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, एक मेढक 1 घंटा में एक पोल की 62.1/2% यानी 62 सही 1/2% ऊंचाई चढ़ता है तथा अगले घंटे में नेक्स्ट आवर में शेष ऊंचाई का 12.1/2% यानी 12 सही 1/2% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो द्वितीय घंटे में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करना है कि द्वितीय घंटे में मेढक कितना ऊंचा चढ़ता है उस पोल पे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट घंटे में वो कितना चढ़ता है, तो टोटल जो ऊंचाई है 192 मीटर का, उसका चढ़ता है कितना, 62.1/2% चढ़ता है, फर्स्ट आवर में चढ़ता है। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए कि 62 सही 1/2%, ठीक है, 62 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 5/8 होता है। ये बात आप समझते भी होंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और कितना इसका इंपॉर्टेंस यूज होता है, ये बात आप समझते होंगे। चलिए 62 सही 1/2% का मतलब होता है 5/8। अब बताइए फ्रेंड्स, जो टोटल पोल की लंबाई थी उसका 5/8 वो चढ़ लिया, तो बच कितना गया, अब शेष कितना हुआ, तो शेष कितना हुआ, तो शेष ऊंचाई कितना बचा हुआ है, तो ये 8 में से 5 को घटा देंगे तो ये 3/8 आ गया। अब आपको 3/8 मीटर चढ़ना है, यानी टोटल लंबाई का 3/8 अब चढ़ना है, यानी शेष कितना है, टोटल ऊंचाई का 3/8 आपको अब चढ़ना है सेकेंड आवर में। तो टोटल लंबाई कितनी है पोल की, 192 मीटर है। ये बात आप समझ रहे हैं कि टोटल पोल की लंबाई है 192 मीटर। चलिए ये बात, अब शेष कितना बचा हुआ है, तो 3/8 शेष बचा हुआ है, 3/8 शेष बचा हुआ है। तो टोटल लंबाई का ही ना 3/8 शेष बचा हुआ है, इसको चढ़ता है वो कितना परसेंट, यानी शेष ऊंचाई का भी, शेष ऊंचाई जो बचा हुआ है टोटल लंबाई का 3/8 का कितना परसेंट, 12 सही 1/2%। तो यहां लिख देंगे एस 12 सही 1/2%। बात को समझिएगा। चलिए, और यह हो गया 192 और यह हो गया 3/8। अब बताइए कि 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। मतलब मेरे भाई जब 12.1/2% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यहां से आप उसको जाकर समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंस होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी इंपॉर्टेंस को जब आप समझेंगे ना तो परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए यहां पे, चलिए तो 12 सही 1/2% को मैंने जब फ्रैक्शन में बदला तो 1/8 आया। अब 8 में 8 से जब गुना करेंगे तो 64 आएगा, 8 में 8 से करेंगे तो 64, और 64 में 64 से 192 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाता है।
ठीक है, 3 बार में कट गया तो ये बच कितना गया 3 और मल्टीप्लाई 3, और यही आपका 9 मीटर जो आया यही सेकेंड घंटे में चढ़ेगा, यानी 9 मीटर वह द्वितीय घंटे में चढ़ेगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का ये तो आप जनरली बात हर कोई जानता है, लेकिन आप उसके यूज को समझेंगे, आप उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो परसेंटेज रियली में आपको खेल की तरह दिखाई देगा, और खेलते हुए आप परसेंटेज के हर क्वेश्चन को आप मतलब बहुत ही इजियली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपए है, तो बताइए कि ए का वेतन कितना है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी ए और बी की चर्चा की जाए, ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी की चर्चा की जाए तो ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो 40% का मीन्स क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। ये बात आप समझे कि 40% का मतलब 2/5 होता है। चलिए, तो ए के लिए हो गया 2 और बी के लिए क्या हो गया 5 हो गया, ये बात आप समझ लिए। चलिए, सेकेंड बात है क्या है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, यानी बी रेशियो सी की बात है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। तो बी के लिए 3 हो गया यहां, और सी के लिए यहां 5 हो गया। ये बात आप समझ लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में बी भी है ना, तो जब तीनों का सम्मिलित हमें पता करना है ना, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो दोनों का वैल्यू हम सेम करेंगे। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। चलिए, हम पहले इसको 15 करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 6, इसको भी करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसको भी गुना करेंगे, तो इसको 3 से किए तो 6, और इसको 3 से किए तो ये हो गया 15। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, 3/5 है, तो इसको 15 करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ओके, चलिए ये बात आप समझ लिए। अब देखिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तीनों सम्मिलित है। सम्मिलित की चर्चा किया है कि सम्मिलित वेतन कितना है, 9200 रुपया है। तो अब बताइए ए के लिए क्या हो जाएगा 6, अब बी के लिए देखिए दोनों में बी सेम है कि नहीं, तो बी के लिए 15 हो गया, और सी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब देखिए, अब बात को समझिएगा मेरे भाई, अब बात को जरा समझिएगा। ये सबको जब ऐड आप कीजिएगा 6, 15, 25, ये सबको जब ऐड कीजिएगा तो ये 46 आ जाएगा। ओके, और ये 46 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9200, यानी 9200 रुपया दिया हुआ है। 46 का वैल्यू इन टोटल सम्मिलित वेतन कितना है 9200 है। ये सबको ऐड किए, ए बी सी तीनों रेशियो में था तो सबको ऐड किए तो 46 आया, और ये 46 का वैल्यू कितना है 9200 है कि नहीं। चलिए, तो 46 का वैल्यू 9200 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 का वैल्यू हो जाएगा 200 हो जाएगा। 46 का वैल्यू यदि 9200 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 200 होगा। सिंपल बात है, 9200 में 46 से डिवाइड करेंगे तो 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप समझिए। तो 1 का वैल्यू 200, तो ए का पूछ रहा है कि ए का वेतन क्या है, तो ए का वैल्यू क्या है 6 है। यहां देखिए ए का वैल्यू क्या है 6 है, तो आपको ए का पूछ रहा है कि ए का वेतन पूछ रहा है, तो ए का रेशियो क्या है 6 है, तो 6 लिखिए और 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। ओके, बात को समझिएगा। जब 46 का वैल्यू 9200 है, 46 का वैल्यू 9200 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 200 होगा। कैसे, तो 9200 में 46 से डिवाइड करेंगे तो 200 बार में कटेगा, तो 46 का वैल्यू 9200, तो 1 का वैल्यू 200। हमें ए का वेतन पूछा, तो ए के लिए क्या है 6 है, तो ए के लिए 6 है, तो 1 का वैल्यू 200, तो 6 का वैल्यू क्या होगा
1200 होगा, यानी ए का वेतन 1200 रुपया होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।